आसक्ति और मोह ये क्या है? एक ही है, अंतर है? जिंदगी में सब चीज़ें बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होती हैं, ब्रांचेज हैं सब, थोड़े बहुत अंतर होते हैं। मोह से जन्म लेती है आसक्ति और फिर आसक्ति से भी जन्म लेता है मोह। हम लोग एक दुष्चक्र में उलझते हैं। लेकिन पहली चीज़ है मोह। मोह का अर्थ है किसी भी व्यक्ति, विचार, व्यवस्था, घटना या पदार्थ को अपना मानना। ये मेरा है, ये मेरा है, मेरेपन की भावना, वो मोह है। तुम किसी को अपना मानते हो, बस मोह पैदा हो। अब जब मोह पैदा हुआ तो आसक्ति, आसक्ति मतलब अटैचमेंट। मेरा मानते ही तुम्हारे अंदर एक अटैचमेंट पैदा होगा कि ये तुमसे छूट ना जाए, ये तुमसे दूर ना हो जाए, तुम्हारे पास है तो बना रहे। ये सारी बातें, इनमें कोई बुराई नहीं, रहने दो इनको अपनी जगह पर। बस इनको एक बार हमको जागकर देखना और समझना है कि क्या सचमुच में जिसको मैंने माना है वो है। एक बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हुआ, तुमने कहा मेरा बच्चा। इट हैपेंड थ्रू यू, दैट लाइफ हैपेंड थ्रू यू, तुम्हारी नहीं है। तुम बस उस पर अपनी पॉजिटिवनेस बना रहे हो। गिफ्ट की तरह उसको देखो, एग्जिस्टेंस की गिफ्ट। कोई तुमको मिलता है, तुम्हारा दोस्त बनता है, कोई तुमको मिलता है, लवर बनता है, कोई हस्बैंड बनता है, कोई वाइफ बनता। रिश्तों के नाम भी चलने दें, मुझे नामों से भी कोई अड़चन नहीं है, नाम भी एक प्ले है। लेकिन हम किसी भी प्ले में जाकर ये तो नहीं कह सकते कि ये मेरा ही है। बस हम उस करिश्मे से खुश हो सकते हैं कि ये अस्तित्व का, ईश्वर का करिश्मा है, उपहार है कि ये व्यक्ति भी मेरे जीवन में आया। वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक कोई मोह नहीं। लेकिन तुमने कहा कि मेरा है, बस उसके साथ सारी अड़चन, गड़बड़ शुरू हो जाएगी। फिर जब आसक्ति का रूप लेगी वो अटैचमेंट का, तो उसके साथ तमाम तरह की बीमारियां चली आएंगी। जितने भी मानसिक उलझाव हैं वो चले आएंगे। ईर्ष्या चली आएगी, हिंसा चली आएगी, अहंकार चला आएगा, द्वेष चला आएगा, सब चला आएगा। क्योंकि तुम उसको बचाए रखने के लिए तमाम उपाय करोगे, झूठ बोलोगे, भय में जाओगे, तो वो सब चीज़ें आएंगी। लेकिन सब कुछ तो घट रहा है। यहाँ तक कि इस बात को हमें जागकर देखना है, बस और कुछ नहीं करना है। फिर अचानक हम फ्री। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, वो अनइनलाइटेंड हो, इनलाइटेंड हो, जो ये प्रेडिक्ट कर सके कि अगला विचार मेरे पास क्या आने वाला है। Nobody can predict it। तुम बैठे हो और तुमको लगता है कि तुम पूरे नियंत्रण में हो, तुम बातें कर रहे हो, तुम सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन ये तो ठीक अभी है और अगला विचार क्या आएगा तुमको पता नहीं। विचार से पैदा होगी क्रिया, विचार से पैदा होगा कोई भाव, विचार से सक्रिय होगी कोई व्यवस्था। बिना विचार के तो कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ बैठे हो, तुमको विचार आया कि अब घर चलते हैं, घर जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तुमको विचार आए कि चलो भी चल के कहीं कॉफ़ी पीते हैं, वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अगला विचार क्या आएगा ये कोई नहीं जानता। तो जब ये कोई नहीं जानता तो जीवन में घटने वाली घटनाओं के ऊपर हमारा, मेरे का जो प्रेशर है वो कितना नादानी से भरा है, इसको हम देख सकते हैं। और हर कोई बोले चला जाता है कि मेरा विचार, मेरे विचार से ऐसा है, मेरा विचार ये कहता है। तुम्हारा विचार है ही कहाँ पर? किस विचार को तुम अपना कहते हो?
सब बहते हुए तुम्हारे अंदर आ गए हैं, एक भी विचार किसी का नहीं। फिर लड़ाई झगड़े चलते हैं, कल्ट चलते हैं, व्यवस्थाएं चलती, कोर्ट कचहरी, सब। उन्होंने मेरा विचार चुरा लिया, इन्होंने मेरा विचार चुरा लिया। धार्मिक लोग तो इसी झगड़े में पड़े। लिटरेचर हो, ये मेरा विचार था, उन्होंने चुरा लिया। और हर व्यक्ति इसी लड़ाई में, किसी के पास आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी विचार हो, कि रखने में कोई पीछे नहीं कि मेरे विचार से ऐसा भी, विचार पे लड़ाई है, अपने विचार को बचाने की कवायद है। सड़क से संसद तक, मकान से मसान तक, हर जगह वही हाल है, मेरे विचार की लड़ाई। और तुम्हारा विचार कोई है नहीं। तो अगर इसको हम देख लें तो कोई मोह नहीं, फिर आप फंक्शन कर सकते हैं पूरी स्टैंडली। जो आपके सामने आए आप होशपूर्वक उसको फंक्शन करिए और चलने दीजिए चीज़ों को। रहा सवाल पदार्थ का, उसको एंजॉय करिए। जो आपके पास है बस उतनी देर के लिए आपको वो गिफ्ट में मिला है। सब कुछ गिफ्ट नहीं, शरीर भी गिफ्ट मिला है। आप इसको उपयोग करने में चूक जाइए तो ये भी डिके हो रहा है। यानी कि जब देखना था तब देखा नहीं, जब सुनना था सुना नहीं, जब मुस्कुराना था मुस्कुराए नहीं, फिर एक दिन न देखने लायक रह गए, न सुनने लायक, न मुस्कुराने लायक। तो बड़ा अफसोस हुआ, करे तो बड़ी जल्दी बीत गई, अभी अभी तो शुरू हुआ था। गिफ्ट मिला था तुमको, तुमने नहीं इस्तेमाल किया। अब कोई आया आपके हाथ में, एक पोटली रख गया पैसों की, आपने सोचा मेरी एक संपत्ति आ गई, इसको बचा कर रख लें। आपने इस्तेमाल नहीं किया, आप मर गए। फिर आपके पीछे इस्तेमाल किया आपके बच्चों ने, या आपके बच्चे नहीं तो किसी और ने, जिसके हाथ लगा। जिसको आपने मेरा कहा था वो तो आपके किसी काम नहीं आया। काम वो आया जिसका आपने उपयोग कर लिया था। तो धन भी बस उतनी देर के लिए आपका है जितनी देर के लिए आप उसका उपयोग करते हैं। और इसीलिए हमने इंग्लिश में भी उसको करेंसी कहा। करेंसी करंट से आया है, वो फ्लो कर रहा है आपके हाथ से दूसरे के हाथ में। क्या आपका है? आपने कहा मेरे पास पैसा है, मेरा, मोह आया आपको। कल को सरकारी कोई फरमान आ जाए, सब कूड़े के ढेर में बदल जाए, या कोई चोरी हो जाए, या कुछ हो जाए, तो कहने के लिए मेरा क्या है? फिर आप कहेंगे क्या मेरा कुछ भी नहीं है? तो ये क्या मेरा घर नहीं तो मैं खोल दूं, सबको इसमें आने दूं? नहीं, आप अपने घर में रहिए, आराम से रहिए, लेकिन घर को एंजॉय करिए, इतना सिर पे मत उठाइए। वो है, उपयोगिता है, काम चलाऊ है, उससे ज़्यादा नहीं है उसकी वैल्यू। आपका शरीर है, काम चलाओ, उसका उपयोग करिए। आपको इतना फाइन इंस्ट्रूमेंट माइंड का दिया गया है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ, अनंत संभावनाएं जिसमें, उसका उपयोग करिए। कोई मोह नहीं होगा, फिर आसक्ति भी नहीं होगी। आप आराम से खुशी से जिएंगे, लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, चीज़ें आएंगी, आप हमेशा खुश होंगे, लेकिन उलझे हुए कहीं पर नहीं होंगे।